वेलकम स्टूडेंट। आज हम न्यू कॉम्पोनेंट 5 थर्ड एडिशन उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3D है और उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करेंगे। सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके 5 क्वेश्चन है और इसमें फ्रैक्शंस की डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तकरीबन दोनों ही हैं। और पहले क्वेश्चन हम रीड करते हैं। एहसान कट्स 4/5 of a piece of string and divided it into 4 parts. He made 3 such sets of strings. How much of the string did he use? तो उसने स्ट्रिंग को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और फिर उसके इसी तरह के 3 सेट बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। Length of cut of piece 4/5 divided into 4 piece. Length of each piece 4/5 divided by 4. टोटल 4/5 है, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4/5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 जो है ये 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1/5 आ गया उसकी लेंथ। उसके एक हिस्से की जो लेंथ है वो 1/5 है। उसके बाद हाउ मच ऑफ द स्ट्रिंग he made three such set of string. इस तरह की स्ट्रिंग के वो 3 सेट्स बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ सेट्स। ये 3 है। टोटल लेंथ of 3 sets 1/5 multiply 3 3 1s are 3 3/5 आ जाएगा। तो इसके how much of the string did he use? तो उसने जो स्ट्रिंग यूज की है वो है 3/5। string used is equal to 3/5। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। Asma divided her birthday cake in 16 equal parts. She gave 3/16 to her friend, while triple of this quantity was used by other guests. What fraction of the cake left? तो हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों क्लास फेलोज को बताएं कि वो भी यहाँ पर आकर वीडियोस को वॉच करें और मैथ्स को सीखें। तो हम करते हैं क्वेश्चन। टोटल pieces of cake 16. फ्रेंड को कितना दिया गया 3/16। gave to guests 3/16 को 3 टाइम कर लें तो ये हो जाएगा 9/16।
16. Total parts of cake used 3/9 फ्रेंड को दिया, 3/16 और 9/16 गेस्ट को दिया, तो ये आ जाएगा 16 ऊपर 3 and 9 12/16। तो टोटल कितना केक यूज हुआ है? 12/16। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4। तो इसका बाकी पार्ट हम इस तरफ कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ केक, केक है 1, इसमें से 3/4 यूज हुआ है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 को हम दोनों के साथ 1 के साथ और 3 और 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, फिर 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना 1/4। तो केक का कितने हिस्सा बचा है? 1/4, बाकी सारा यूज हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम 3D एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। Sarah spent 1/4 of her pocket money on buying her favorite books. उसके पास जितनी मनी थी उसमें से 1/4 उसने बुक्स के लिए यूज कर ली, and 2 pairs of shoes is 1/8 of her pocket money. और 2 pair of shoes हैं जिसमें 1 की जो प्राइस है वो 1/8 है, तो दोनों की कितनी होगी ये मालूम करने के बाद फिर 1/4 में इसको ऐड कर देंगे। What fraction of her pocket money did she spend all together? तो उसने टोटल कितनी पॉकेट मनी यूज की है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन Sarah spent her pocket money for books. बुक्स के लिए उसने कितनी पॉकेट मनी यूज की है? 1/4। ये जो बुक्स के लिए होगी। अब 2 पेयर ऑफ शूज हैं, कास्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज 1/8, तो 2 पेयर्स ऑफ शूज की कॉस्ट कितनी होगी? 1/8 मल्टीप्लाई 2, ये 2/8 हो जाएगा। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 उसने शूज पर और 1/4 उसने बुक्स पर, तो टोटल उसकी कितनी जो है वो यूज होगी। Total pocket money used 1/4 बुक्स पर और 1/4 शूज पर, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 + 1 ऊपर सेम आ जाता है 2/4। इसको हम शॉर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई, दोनों को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ जाएगा 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो 1/2। तो उसके पास उसने मनी यूज की है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर? तो वो स्पेंड उसने की है 1/2, जो भी उसके पास मनी थी उसका हाफ उसने यूज कर दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फाइजा हैड 1/1/2 liters of juice in a jug. उसके पास जग में 1/1/2 मीन 1.5 लीटर जूस है। She drank 1/4 of it. उसका 1/4, उसमें से नहीं बल्कि उसका 1/4 उसने पी लिया है सुबह के टाइम। Her sister added 3/8 liters in the jug. उसकी बहन ने उसमें 3/8 और शामिल कर दिया। तो अब वो जग में कितना जूस है, तो हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। Add juice in a jug 1/1/2 लीटर, या इसे हम 2 1 2 and 1 3/2 लीटर्स भी कह सकते हैं। फाइजा ड्रिंक कितना उसने पी लिया है, 1/4 quantity of juice she drank, जितना उसने दूध पिया उसकी क्वांटिटी क्या है। तो 3/2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4। 3 1s are 3, 4 2s are 8, तो 3/8 हो गया। अब 3/8 उसने उसमें से पी लिया है। अब हम कहेंगे कि रिमेनिंग बाकी कितना बचा। रिमेनिंग जूस इन अ जग 3/2 था, उसमें से उसने 3/8 पी लिया है। तो अब कितना होगा। सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर भी सेम कर लेते हैं। ये 3 4s are 12/8 minus 3/8, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 8। 12 minus 3 is equal to 9/8। 3 4s are 12, 2 4s are 8, तो 12/8 में से माइनस जो उसने पी लिया था उसको हम माइनस कर देते हैं। तो 12 minus 3 is equal to 9/8। अब 9/8 जग में रह गया था उसके पीने के बाद, और इसमें उसकी बहन ने कितना शामिल किया। Added juice in a jug, जग में कितना जूस ऐड किया था 3/8। नो टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस इन अ जग। अब जग में कितनी क्वांटिटी है जूस की। 3/8 तो उसकी सिस्टर ने ऐड किया है और 9/8 पहले से। 8 इसका एलसीएम आ गया, 3 + 9 ये आ जाएगा 12/8, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा 3/2। अब 3/2 क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1s are 2, रिमेनिंग 1, तो इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो 1/1/2 लीटर्स जूस है अब उस जग में। तो लेंथी थोड़ा है, लेकिन काफी सारी कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में बताई हुई है, इस वजह से लेंथी हो गया क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसको 2-3 बार देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अभी हम आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अहमद हैज 250 स्टोरी बुक्स
he donated 1 or 2 of them to a library. यहाँ पे कुछ वर्ड्स आते हैं बीच में जिन पर थोड़ी सी तवज्जो करनी है। 1/2 of them to a library, कुछ बुक्स को लाइब्रेरी को दे देता है। He then distributed 1/5 of the rest of the books of the story books. यहाँ पे 1/2 of them मतलब ये 250 का 1/2 दिया है। 1/2 मतलब हाफ होता है, 250 का हाफ दे दिया उसने, तो ये 250 का हाफ निकालेंगे कैसे? हम 250 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ निकलेगा। फिर he then distributed 1/5 of the rest of the book. rest of the book का मतलब ये बाकी बच गई। तो पहले हम जो उसने अतिया की है लाइब्रेरी को, उसको निकालने के बाद बाकी हम बाकी फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद उसका 1/5 जो है ये जो दोस्तों को दिया, फिर हम ये निकालेंगे और एंड पर जाकर फिर हम जो बाकी बची हैं वो भी निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो जितने पुराने लोगों ने सब्सक्राइब किए उनका थैंक यू, और जो नए आते हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। सॉल्यूशन इसका क्या है? नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 250। डोनेटेड कितनी डोनेट की हैं? 1 or 2 ऑफ देम। ऑफ देम का मतलब नंबर ऑफ बुक्स कितनी डोनेट की हैं? 1 or 2। पहले हमने उसका पार्ट लिखा था कि बुक्स से कितना पार्ट, कितनी बुक्स दे दी। अब नंबर ऑफ बुक की एग्जैक्ट हम तादाद मालूम करते हैं, क्वांटिटी कितनी है उनकी। 250 मल्टीप्लाई 1/2, तो 250 को 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, ऊपर से हमने 5 ले लिया, 2 2 जा 4, 1 ऊपर से हमने 0 ले लिया, 2 5 जा 10। तो ये कितनी आ गई हमारे पास? 125 बुक्स उसने डोनेट कर दी। तो फिर रेस्ट ऑफ द बुक्स जो है उसमें से दोस्तों को दिए। पहले रेस्ट ऑफ द बुक्स मालूम करते हैं। रेस्ट ऑफ द बुक्स 250, उसके बाद टोटल थी 125 उसने डोनेट कर दी है, तो 125 बाकी बच गई। अब इसमें से उसने दोस्तों को दी है। डिस्ट्रीब्यूट कितनी उसने की है? 1/5 पार्ट। 125 का 1/5 पार्ट। अब हम एग्जैक्ट बुक्स मालूम करते हैं। नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट 125 को 1/5 से हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 के नीचे से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग ऊपर से 5 ले लिया, 5 5 जा 25। तो कितनी बुक्स उसने दोस्तों को दी हैं? 25। अब उसके पास कितनी रहती है? नो रिमेनिंग बुक्स 1/25 पहले उसके पास बची थी। रेस्ट ऑफ द बुक हमने जो निकाली थी 125, उसमें से 25 मजीद फ्रेंड्स को दे दी, तो बाकी कितनी बच गई? 100 बुक्स। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। उम्मीद आपने सीखा है। अगर सीखा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर दें और दोस्तों के साथ
शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।